बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक मजदूर अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। हरिया का एक 10 साल का बेटा और 11 साल की बेटी थी। रोज सवेरे सवेरे हरिया अपनी गाय भैंसों का काम खत्म कर अपनी बैलगाड़ी लेकर किराया करने निकल जाता। रास्ते में मोनी और गुड्डू का स्कूल भी पड़ता है, इसलिए हरिया उन दोनों को भी अपने साथ बैलगाड़ी में बैठाकर स्कूल तक छोड़ दिया करता। हरिया भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो प्रतिदिन भगवान शिव को फूल और प्रसाद का चढ़ावा चढ़ाने जाता था। हे भोले बाबा, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, इसके लिए मैं तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आगे भी मुझ पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना शंभुनाथ। हरिया दिन में जितने भी पैसे कमाता उनमें से एक हिस्सा भगवान शिव के प्रसाद के लिए बचाकर रख देता। एक दिन हरिया की बीबी ने हरिया से कहा, अजी सुनो, मोनी के स्कूल की फीस जानी है, कुछ पैसे देकर जाना, और घर में राशन भी नहीं है। ठीक है भगवान, मैं कुछ दिन में इंतजाम करता हूँ फीस का। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे नहीं है? अरे अभी तो आपने रखे हैं अलमारी में पैसे, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो कि पैसे नहीं है? तुम ये बात सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें तो ये भली बात ही पता है कि मैं ये पैसे अपने शिव के लिए बचा कर रखता हूँ। मैं खुद भूखा रह लूंगा, लेकिन अपने शिव को प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। ठीक है, चढ़ाओ तुम उस पत्थर पर प्रसाद, और मैं और मेरे बच्चे ऐसे ही भूखे पेट तड़पते रहे चाहे। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं कैसे भी करके अपनी बिटिया रानी की फीस का इंतजाम कर लूंगा। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हुई। ऐसी बारिश उस दिन से पहले किशनगंज में कभी नहीं हुई थी। बारिश भी ऐसे जैसे मानो गांव के लिए काल बनकर आई हो। दिन का उजाला मानो रात की भयानक अंधेरे में बदल गया हो। आज बारिश बहुत तेज है, आज घर में ही रहना, शिव जी के लिए प्रसाद कल चढ़ाना। अरे नहीं भगवान, जब हम सबने खाना खाया है तो मैं अपने शिव को भूखा कैसे रख सकता हूँ? मैं बस अभी जाकर आता हूँ। इतना कहकर किसान प्रसाद हाथ में लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज होने की वजह से कोई भी अपने घरों से नहीं निकल रहा था, और आज मौका मिला रंगा और बिल्ला को चोरी करने का। दरअसल किशनगंज में रंगा और बिल्ला नाम के दो चोर भी रहते थे, और बहुत दिन से उनकी नजर हरिया के बैलों पर थी। अरे रंगा, सुन, इससे अच्छा मौका अब मिलेगा नहीं। हरिया तो जा रहा है मंदिर, और इसकी बीवी और बच्चे घर में आराम से बैठे होंगे बारिश की वजह से। चल आज इसके बैलों को चुरा लेते हैं। ऐसा कहकर रंगा और बिल्ला हरिया के घर की तरफ जाने लगे। मौका देखते ही रंगा और बिल्ला ने हरिया के बैल खोल लिए और उन्हें चुराकर ले जाने लगा। शिव जी को प्रसाद चढ़ाकर जब हरिया वापस लौटा, तब उसने देखा कि उसकी सिर्फ गाय ही वहाँ खड़ी थी। हे शिव शंभू, आज मेरे दोनों बैल कहाँ निकल गए? कल सवेरे मुझे साहूकार के गेहूं गोदाम तक पहुँचाने हैं, ऐसे में मेरे दोनों बैल कहाँ चले गए? हरिया आवाज लगाता हुआ अपने घर में आया और अपनी पत्नी से पूछने लगा, अरे भगवान, मेरे मंदिर जाने के बाद दोनों बैलों को देखा था क्या? वो दोनों अपनी जगह पर नहीं है। अपनी जगह पर नहीं है? तो कहाँ गए होंगे? ऐसी भयानक बारिश में कहीं इधर उधर भटक तो नहीं गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मर्जी के बिना वो दोनों कहीं नहीं जा सकते। ऐसा कहकर हरिया और उसकी पत्नी उसी वक्त बैलों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। शाम होने को आई और बैलों का कुछ पता न चल सका। हरिया की पत्नी थक कर वहीं एक पत्थर पे बैठ गई, लेकिन हरिया को कहाँ चैन पड़ने वाला था। वो जल्दी जल्दी शिव शंभू के पास गया। हे शिव शंकर, सहायता कीजिए। मुझे कल साहूकार के गोदाम में गेहूं पहुंचाने हैं और मेरे दोनों बैल न जाने कहाँ चले गए। घर में अब राशन तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अब बस आपका ही सहारा है मुझे। वहीं महादेव ये सारा दृश्य देख रहे थे और अपने भक्त को परेशान देखकर उन्होंने नंदी से कहा, रे नंदी, अब वो समय आ गया जब मुझे और तुम्हें मिलकर मेरे भक्त की मदद करनी होगी। इस दुख की घड़ी में उसे बस मेरा ही तो सहारा है। ऐसा कहकर देवों के देव महादेव ने एक बैल का रूप लिया और चल पड़े नंदी के साथ हरिया के घर। वहीं हरिया अपने दुख तकलीफों को समेटे हुए बहुत दुख भरी आवाज में अपनी पत्नी से कह रहा था, अब न जाने कैसे गुजारा चलेगा। मेरे पास तो और कुछ कमाने का जरिया भी नहीं है। हाँ, सो तो है, और ऊपर से होली का त्योहार भी सर पे आ रहा है। हर तरफ से खर्चा ही खर्चा नजर आ रहा है। इतने ही हरिया की पत्नी देखती है कि हरिया के दोनों बैल सामने से चले आ रहे हैं। अरे वो देखो, ये दोनों वापस आ गए। हरिया अपने बैलों को वापस देखकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन की सुबह सुबह हरिया की पत्नी ने हरिया से कहा, आज आते हुए साहूकार से पैसे लेते हुए आना। होली का त्योहार सर पे है और राशन भी नहीं है, और बच्चों को गुलाल और पिचकारियां भी चाहिए होंगी। पत्नी की ऐसी बात सुनकर हरिया साहूकार के यहाँ जाने लगा और उसने जाते ही साहूकार से कहा, मालिक, आज मेरे लिए भी कोई काम हो तो बताओ। अरे हरिया, काम तो है, लेकिन यार तू कल कहाँ था? कल आता तो बहुत अच्छी कमाई हो जाती तेरी। मालिक, बस कल किसी और वजह से आना नहीं हुआ था। चल कोई बात नहीं, एक काम कर, 20 बोरे गेहूं अपनी बैलगाड़ी में लादकर रायगढ़ वाले गोदाम पर पहुंचा दे। एक बोरे का 1 रुपया मिलेगा। पर मालिक, वो तो काफी दूर है, उसके लिए सिर्फ 1 रुपया? देख हरिया, तुझे करना है तो कर, वरना मैं राजू की बैलगाड़ी में माल रखवा देता हूँ। नहीं मालिक, मैं लेकर जाता हूँ।
ऐसा कहकर हरिया ने अपनी बैलगाड़ी में गेहूं के बोरे लाद लिए और चल पड़ा रायगढ़ की तरफ। लगभग 4 घंटे चलने के बाद हरिया रायगढ़ पहुंच गया, लेकिन उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने इतना सारा सामान 3 लोक के स्वामी भगवान शंकर के ऊपर लाद रखा था। पूरे दिन लौट फेर से हारा थका हरिया अब साहूकार के घर गया। मालिक लाओ, 20 बोरों के हिसाब से मेरे 20 रुपए बनते हैं, मेरे पैसे मुझे दे दो, जल्दी घर निकलना है। अरे हरिया, मैं तुझे बताना भूल गया था, लेकिन गोदाम से पैसे अब होली के बाद ही आएंगे, तो तुझे भी पैसे अब तभी मिलेंगे। मालिक ऐसा मत कहो, घर में तो राशन तक नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए भी तो सामान ला के देना है। अरे तुझ गरीब के बच्चे भी होली गुलाल से खेलेंगे क्या? थोड़ी थोड़ी मिट्टी दे देने लाकर उसी से मन बहला लेंगे। ये सारी बात बाहर खड़े महादेव और नंदी भी सुन रहे थे। हरिया अब उदास मन से खाली हाथ घर की तरफ जाने लगा और घर जाते ही हरिया ने सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो अपने बच्चों को होली पर कलर खरीद कर भी नहीं दे सकता। बस बस अब बैठ जाओ किस्मत को दोष देने। जब मैं कहती थी कि कुछ पैसे बचा कर रखो तब मेरी नहीं सुनी, तब तो बस उस पत्थर को प्रसाद चढ़ाना था। इतना सुनकर महादेव ने नंदी से कहा, सभी लोग अपने अपने घरों में होली का त्योहार मनाएंगे, लेकिन बेचारा हरिया इसी तरह उदास बैठा रहेगा और मैं ये सब बिल्कुल नहीं देख सकता। ऐसा कहकर महादेव ने एक आम आदमी का भेष लिया और चल दिए साहूकार के यहाँ। और जाते ही साहूकार से कहा, अरे साहब सुनिए, मुझे हरिया ने भेजा है, उसने अपने 20 रुपए मंगवाए हैं। अरे ऐसे कैसे तू मुझसे बात कर रहा है, और तू है कौन ये बता पहले। मैं साहब हरिया का पड़ोसी हूँ, अभी नहीं है मेरे पास पैसे, जो तुझसे और हरिया से हो सकता हो वो कर लो दोनों। ऐसा सुनते ही महादेव ने अपना असली रूप साहूकार को दिखाया, जिसे देखकर साहूकार हक्का बक्का रह गया। मुझे माफ करना शिव शंभू, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, ये तो मुझसे अनजाने में अनर्थ हो गया। तू मुझे भले ही कुछ भी कहता रहे, लेकिन तूने मेरे भक्त को परेशान किया, इसलिए मुझे यहाँ खुद आना पड़ा। माफ करो महादेव, माफ करो। माफी मुझसे नहीं, जाकर हरिया और उसके परिवार से मांग, जिनका त्योहार तूने खराब कर दिया। ऐसा सुनते ही साहूकार होली का कुछ सामान और हरिया के 20 रुपए लेकर हरिया के घर पहुंचा और उसने हरिया से माफी मांगी। रामगढ़ नाम के एक गांव में किशन नाम का एक लड़का रहता था। किशन का परिवार एक लकड़हारे का परिवार था। रोज सवेरे सवेरे किशन अपने पिता के साथ जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काटकर बाजार में बेच दिया करता। लकड़ियां बेचकर जो धन मिलता उसी से उनका गुजारा चलता। किशन पढ़ना लिखना नहीं जानता था और वो इतना चतुर स्वभाव का भी नहीं था, इसलिए उसे कोई भी बहुत आसानी से बेवकूफ बना दिया करता। किशन का बाप अब बूढ़ा हो चला था और बीमार भी रहने लगा था। ऐसे में अब सारी जिम्मेदारी किशन के ऊपर ही आ गई थी। किशन बेटा, अब तुम्हारे पिताजी इस काबिल नहीं रहे कि वो तुम्हारे साथ जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर ला सके। अब तो जो करना है तुम्हें ही करना है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो माँ, मैं खूब मेहनत से काम करूंगा और पैसे कमा कर लाऊंगा। किशन की माँ भी कहीं न कहीं ये बात जानती थी कि किशन बहुत भोला है, लोग उसका बहुत आसानी से बेवकूफ बना देते हैं। अगले दिन की सुबह सुबह किशन अकेला ही कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने निकल गया। बहुत मेहनत से किशन ने पूरे दिन लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने के लिए बाजार लेकर गया। उस दिन से पहले किशन ने कभी भी लकड़ियों का सौदा नहीं किया था। रुपये पैसे की बात हमेशा किशन का बाप ही किया करता था, इसलिए किशन थोड़ा सा घबराया हुआ था। लेकिन तभी एक खरीदार ने किशन से कहा, अरे भाई, लकड़ियां बेचने के लिए लेकर आए हो क्या? यहाँ तुम नए दिखाई पड़ते हो। हाँ साहब, अभी जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां लेकर आया हूँ, देखिए इनसे अच्छी लकड़ियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अरे नहीं नहीं, ये लकड़ियां उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी तू बता रहा है, इनसे बस धुआं धुआं ही निकलता है, आग वाग नहीं जलती। कल तू एक काम करना, पहाड़ी के पीछे वाले जंगल से लेके आना लकड़ियां, वहाँ की लकड़ियों का अच्छा दाम मिलेगा तुझे, इनका तो मैं सिर्फ 25 पैसे ही दे सकता हूँ। किशन को लगा कि शायद इतनी लकड़ियों का इतना ही दाम मिलेगा और वो उन लकड़ियों को खरीदार को बेचकर चल दिया। किशन के जाते ही खरीदार ने वो सारी लकड़ियां पूरे 50 पैसे में दुकानदार को बेच। किशन अब ज्यादा अच्छी लकड़ियों के चक्कर में जंगल में अंदर तक जाने लगा। रामगढ़ के जंगल में इससे ज्यादा अंदर तक कभी कोई नहीं गया था। किशन जंगल की गहराइयों में से ऐसी ऐसी लकड़ियां लेकर आता जिन्हें अच्छे से जला तो सकते थे, लेकिन साथ ही साथ में उन लकड़ियों की मदद से बहुत ही उम्दा किस्म के सामान भी बनाए जा सकते। रामगढ़ के पास में ही एक शहर में मधु नाम की एक बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लड़की रहती थी, जिसे पुरानी चीजें की खोज करने का बहुत शौक था। एक किताब से उसे रामगढ़ के जंगल में छिपे एक खजाने का नक्शा मिला। बस फिर क्या, अगले ही दिन मधु रामगढ़ पहुंच गई और वहां जाने के बाद मधु आसपास के लोगों से उस नक्शे के बारे में पूछने लगी। मधु को लोगों से उस प्राचीन खजाने के बारे में बात करते हुए उसी गाँव की एक बूढ़ी औरत ने सुना, जिसके बाद उसने मधु से कहा, अरे मेम साहब, क्यों आप अपने आप अपनी मौत का बुलावा दे रही हो? जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ।
अरे बढ़िया, मुझे ज्यादा ज्ञान तो दे मत। इस नक्शे का अगर पता हो तो मुझे बता, वरना चुपचाप यहाँ से चली जा। मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब है। तुम्हें सिर्फ यहाँ का खजाना दिख रहा है, लेकिन उस खजाने को ला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस खजाने की गुफा के बाहर एक तांत्रिक की आत्मा पहरा देती है। तो इसमें इतना डरने की क्या जरूरत है? मैं खुद वहाँ जाऊंगी और खजाना लेकर आऊंगी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है तो मेरी एक बात ध्यान रखना। वो तांत्रिक तुमसे 3 सवाल पूछेगा, और अगर तुमने उसके एक सवाल का भी गलत जवाब दिया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। बुढ़िया की ऐसी बात सुनकर अब मधु अंदर ही अंदर डरने लग गई थी। अगली सुबह जब मधु रामगढ़ में घूमने के लिए निकली, तब उसने 2 लोगों को बात करते सुना। अरे भाई रामू, जैसी लकड़ियाँ किसान लाता है वैसी लकड़ियाँ और कोई नहीं लाता, और ना ही कोई ला सकता है। हाँ बोलू भाई, भला चंद रुपयों के लिए कोई क्यों इस बयाबान जंगल में इतनी भीतर तक जाएगा? ये तो किसान ही थोड़ा कम दिमाग ठहरा। मधु ये सब सुनकर सोचने लगी, चल बेटे मधु, अब ये किशन ही मदद करेगा तेरी खजाना लाने में। वहीं अब किशन की माँ भी ज्यादा बीमार रहने लगी थी। उस बेचारी से तो 2 वक्त का खाना तक नहीं बनाया जा रहा था। किशन भी अपनी लाचार माँ की इस हालत को नहीं देख सकता था, इसलिए किशन ने अपनी माँ से कहा, माँ आखिर कब तक हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे? क्या हमारी इस हालत को सुधारने का कोई तरीका नहीं? बेटा, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं बची है कि मैं अब खाना बना सकूं और घर का काम कर सकूं। अब तू एक काम कर, अब तू अपना ब्याह कर ले। किशन और उसकी माँ की सारी बातें मधु छुपकर सुन रही थी। अब मधु को किशन के घर में घुसने का रास्ता मिल गया था, लेकिन वह अब भी इस सोच में थी, आखिर किशन की माँ से कैसे मिला जाए? ऐसे तो वो मुझे अपनी बहू नहीं बनाएंगी। तभी मधु अपनी गाड़ी लेकर दीनू के घर गई। दरअसल दीनू रामगढ़ में रहने वाला एक ऐसा आदमी था जो लोगों के रिश्ते कराया करता था। दीनू के घर पहुंचते ही मधु ने दीनू से कहा, अरे दीनू जी, आखिर कब तक ये 2-4 रुपए की दान दक्षिणा लेकर काम चलाते रहोगे? अगर तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। दीनू मधु की बात तो सुन रहा था, लेकिन दीनू का ध्यान अभी मधु के हुस्न को निहारने में लगा हुआ था। अरे दीनू जी, कहाँ खो गए? कहीं नहीं मेमता, बस कुछ सोच रहा था। क्या सोचने में लगे हो दीनू? 1 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती है। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं कुछ और भी चाहता हूँ। दरअसल मैं आपके साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। खजाने के लालच में मधु इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे सही और गलत के बीच का फर्क ही समझ नहीं आ रहा था। मधु अब दीनू के साथ रात बिताने के लिए राजी हो गई थी। मधु ने सारी बात दीनू को बताई और उससे अपना रिश्ता किशन से कराने को कहा। अगले दिन मधु और दीनू किशन के घर के लिए निकल पड़े। किशन के घर जाते ही दीनू ने किशन की माँ से कहा, अरे माँ जी, ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ कि आप खुश हो जाओगी। बस ये समझो आपके तो भाग ही खुल गए। नमस्ते माँ जी, मेरा नाम मधुबाला है और मैं पास के ही गाँव रायगढ़ में रहती हूँ। इस अनाथ को अपनी बहू बना लीजिए माँ जी। हाँ माँ जी, मधु घर का सारा काम भी जानती है। किशन भी मधुबाला से शादी करने के लिए राजी हो गया। बस फिर क्या, अगले दिन मधु और किशन की शादी कर दी गई और अब मधु बहू बनकर किशन के घर में आ गई। मधु ने किशन के परिवार का दिल जीतने के लिए खूब मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया। एक दिन मधु ने किशन से कहा, अजी सुनिए, आज मैं आपके साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए चलूंगी। अरे तुम क्या करोगी मेरे साथ जंगल चलकर? तुम यही घर में रहो, और वैसे भी मेरा पता नहीं मैं कितनी देर से घर वापस लौटूंगा। नहीं, आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली। मुझे जाना है, मतलब जाना है। किशन भी अब मधु के इतना कहने पर मधु को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। किशन इस बात से अब तक अनजान था कि मधु उसके साथ क्यों जा रही है। मधु खजाने के नक्शे के हिसाब से ही किशन को लिए चले जा रही थी। तुम यहीं बैठो भगवान, मैं यहीं पे लकड़ियाँ काट लेता हूँ। यहाँ क्यों? अभी और आगे चलिए ना। अच्छी लकड़ियों के लिए जंगल की गहराइयों में जाना ही पड़ता है। किशन भी मधु की बात का यकीन करके जंगल में और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। मधु और किशन अब उस खजाने की गुफा तक पहुँच चुके थे। अरे ये गुफा कैसी? जंगल की गहराइयों में ये गुफा तो आज मैंने पहली बार देखी है। इतने में ही गुफा की रक्षा करने वाला तांत्रिक मधु और किशन के सामने आया। अरे लकड़हारे, इतना बड़ा जंगल छोड़कर तू यहाँ क्या करने के लिए आया है? मैं तो सिर्फ लकड़ियाँ काटने के लिए आया हूँ। यहाँ तक तो आ गए हो, लेकिन अगर मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो लकड़ियाँ नहीं, हड्डियाँ कटेंगी तुम दोनों की। ठीक है, फिर पूछो तुम अपने 3 सवाल। सवाल नंबर 1, लड़का सबसे अच्छा किसका होता है? सवाल नंबर 2, दांत किसका सबसे अच्छा होता है? सवाल नंबर 3, खूबी कौन सी सबसे अच्छी होती है? तांत्रिक तो सवाल कहकर चुप हो गया, लेकिन अब मधु और किशन चक्कर में पड़ गए थे। फिर कुछ सोचकर किशन ने जवाब देना शुरू किया। है तांत्रिक, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है गाय का लड़का। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है दांत हल्का सबसे अच्छा होता है।
और तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है हिम्मत। हिम्मत खूबियों में सबसे बढ़कर है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, जो तुम ये बोल रहे हो इसे साबित तो करके दिखाओ पहले। गाय का बेटा यानी बछड़ा इसलिए सबसे ज्यादा बढ़कर होता है क्योंकि उसी को हल में जोतकर किसान अनाज बोता और उगाता है। यदि बछड़ा बड़ा होकर बैल न बने तो जमीन कैसे बोई जा सकती है। दांत हल का इसलिए अच्छा होता है कि उसी के द्वारा जमीन जोती और बोई जाती है। और हिम्मत के बिना तो सब कुछ बेकार है। जो बहुत बहादुर है किंतु उसमें हिम्मत नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। किशन के जवाब सुनने के बाद तांत्रिक ने किशन से कहा, अद्भुत लकड़हारे, अद्भुत। इन वर्षों पुराने सवालों के जवाब आज तुमने मुझे सही दिए हैं और मैं भी अब तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। इस रहस्यमयी गुफा में बेशकीमती दौलत वीरान पड़ी है। तुम्हें जितने धन की जरूरत हो तुम यहाँ से ले जा सकते हो। ऐसा सुनकर किशन से ज्यादा मधु खुश थी। ज्यादा देर न करते हुए अब मधु और किशन गुफा में जाने लगे। गुफा में बढ़ते ही दोनों ने देखा कि करोड़ों का खजाना ऐसे ही पड़ा है जैसे मानो ये कोई कूड़ा कबाड़ा हो। इतने में ही मधु ने किशन की कुल्हाड़ी गुफा में ही कहीं छिपा दी और किशन से कहने लगी, अरे आपकी कुल्हाड़ी कहाँ है, दिख नहीं रही। आप कुल्हाड़ी ढूंढिए, मैं आपका बाहर इंतजार करती हूँ। ऐसा कहकर मधु गुफा से बाहर चली गई। वहीं गुफा से कुछ दूरी पर दीनू मधु की कार लिए मधु का इंतजार कर रहा था। मधु दीनू के पास गई और दोनों खजाने की बोरी लेकर रामगढ़ से दूर निकल गए। वहीं किशन गुफा के बाहर ही मधु का इंतजार कर रहा था और इंतजार करते करते अब रात भी हो चली थी। इधर दीनू अपने 1 लाख रुपए के चक्कर में उत्सुक था। अरे मधु लाओ यार, मेरे पैसे मुझे दो और अलविदा कहो। हाँ बाबा अभी देती हूँ। जैसे ही बोरा खोला वह हैरान हो गई क्योंकि उस बोरे में सोने चांदी की जगह अब पत्थर और रेत पड़ा था, जिसे देखकर मधु और दीनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल दोस्तों उस तांत्रिक ने किशन के जवाबों से खुश होकर कहा था कि जितनी जरूरत हो उतना धन ले जा सकते हो, लेकिन मधु ने अपनी जरूरत से ज्यादा धन वहाँ से ले लिया और जिसकी वजह से मधु के हाथ कुछ भी न लग सका।